किसी सल्तनत में चोर आज़ाद घूम रहे हो और इंसाफ देने वाला ही खुद बिक चुका हो, तो उस सल्तनत का क्या अंजाम होता है। आज की कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक काजी की रिश्वत ने सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया। और शायद ये कहानी आज भी खत्म नहीं हुई। जरा तस्वीर कीजिए, आज से सैकड़ों साल पहले एक ऐसी अजीम सल्तनत थी जहाँ के महल सोने के थे और जहाँ के सिपाही दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा करते थे और जहाँ के बादशाह को लोग खुदा का साया समझते थे और लोग कहते थे कि इन आलीशान सल्तनत को कोई हिला नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दीवारें बाहर से नहीं अंदर से गिर रही है और इस तबाही की शुरुआत किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, ये शुरुआत हुई एक आम इंसान से जिसका नाम था जलाल। जलाल के पास दुनिया की दौलत नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत था। उसके बाप दादा की निशानी उस जमीन पर उसने अपने हाथों से बीज बोए थे, अपने पसीने से सेंचा था और अपने बच्चों के लिए फसल उगाई। लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। इलाके के जागीरदार की नजर उस खेत पर पड़ी और जिस शाम जागीरदार के सिपाही जलाल के घर में घुसे, उस शाम जलाल को पता चला कि ताकत के आगे कानून क्या होता है। सिपाहियों ने मारा, घर से निकाला और कहा यह जमीन अब जागीरदार साहब की है। जलाल के पड़ोसी खिड़कियों से देख रहे थे, किसी ने दरवाजा न खोला। लेकिन जलाल ने हार नहीं मानी। वो कोतवाल के पास गया। कोतवाल ने मुंह फेर लिया क्योंकि उसकी वर्दी की कीमत जागीरदार पहले ही चुका था। जलाल ने अपना आखिरी अनाज बेचा, अपनी दादी के चांदी के कंगन भी बेच दिए और एक वकील की फीस अदा की। अब वो चाह रहा था कि दारुल इंसाफ सल्तनत की सबसे बड़ी अदालत, जहाँ का काजी पूरे मुल्क में इंसाफ का आखिरी अमीन समझा जाता था। जलाल के दिल में यकीन था सच के आगे जागीरदार का गुरूर टूट जाएगा। लेकिन अदालत से पहले एक और कमरा था, एक अंधेरा कमरा जहाँ काजी का खास आदमी बैठता था। जागीरदार के आदमी वहां पहले ही पहुंच चुके थे। सोने की थाली रखी जा चुकी थी, सौदा तय हो चुका था। जलाल के कागजात गुम कर दिए गए। उसके गवाह को रात के अंधेरे में डराया गया। अगली तारीख इतनी दूर दी गई कि जलाल का पैसा खत्म हो जाए, हौसला टूट जाए। और जब एक नौजवान कादी ने हिम्मत करके जलाल की फाइल उठाई तो उसे दूसरे ही दिन सेरा कर किसी दूर दराज इलाके में भेज दिया गया। निजाम ने अपना काम कर दिया था। जलाल हर रोज अदालत के बाहर बैठता रहा। महीने गुजरते रहे, उसके बच्चे भूखे थे। उसकी बीवी की आंखों में वो सवाल था जिसका जवाब जलाल के पास नहीं था। एक दिन वो खाली हाथ घर लौटा और दरवाजा बंद किया और अपने छोटे बेटे को गोद में लेकर बोला, बेटा याद रखना, इस मुल्क में कानून की किताब तो है लेकिन इंसाफ नहीं। और आप लोगों को ये छोटे बेटा है जो जलाल का है, इसको भी याद ज़हन में रखना है। इसका आगे चल के आपको किरदार पता चलेगा कि क्या था किरदार इसका। अब सवाल ये है, बादशाह कहाँ था? तारीख हमें बताती है बादशाह को सब मालूम था, लेकिन बादशाह जानता था कि उन्हीं जागीरदारों की तलवारें उसका तख्त बचाती है, उन्हीं का पैसा उसका खजाना भरता है और यही काजी उसके साथी दुश्मनों को कानूनी तरीके से ख़त्म करते थे। तो बादशाह ने आंखें बंद कर ली। ये एक खामोश मुआहदा था, तब तो दुम के दरमियान, और उस खामोश मुआहदे का सबसे बड़ा शिकार थे वो पड़ोसी जो जलाल की खिड़की से देखते रहे थे। अगले महीने जागीरदार की नजर दूसरे खेत पर पड़ी, फिर तीसरे पर पड़ी, फिर चौथे पर पड़ी। एक एक करके पूरा गांव गुलाम बन गया। वो लोग जिन्होंने सोचा था ये जलाल का मसला है, मेरा क्या, वो भी जलाल बन गए। क्योंकि जुल्म कभी एक घर पर रुक कर नहीं बैठता। और फिर वो दिन आया जिसका इंतजार तारीख को हमेशा रहता है। जब अदालत से उम्मीद मर जाए तो इंसान जंगल का रास्ता पकड़ता है। बागी जमा होने लगे, काफिले लुटने लगे। वो जागीरदार जो कभी महल में बैठ कर हंसता था, एक रात अपने ही सिपाहियों के हाथों मारा गया। काजी वो अपनी जमा की हुई दौलत लेकर भागा, लेकिन सरहद पार न कर सका। और बादशाह जब दुश्मन ने हमला किया तो वही जागीरदार जिनके लिए उसने इंसाफ का सौदा किया था, उन्होंने दरवाजे खोल दिए। सल्तनत गिर गई, लेकिन उस राख में दफन एक कहानी थी।
जलाल के उस बेटे की कहानी जिसे उसने गोद में बिठाकर कहा था याद रखना। वो बेटा बड़ा हुआ और उसने एक नई बस्ती बसाई जहाँ का पहला कानून ये था, काजी का फैसला बादशाह से नहीं सिर्फ सच से बंधा होगा। दोस्तों, जलाल की ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन क्या आज भी कहीं कोई जलाल अदालत के बाहर बैठा है? क्या आज भी कहीं थाली में सोने के सिक्के रखे जा रहे हैं? और क्या आज भी हम खिड़की से देखकर दरवाजा बंद कर लेते हैं? ये सवाल आपसे है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो कि जलाल के पड़ोसियों की तरह होते हैं। अगर कोई तकलीफ नहीं होता है, सिर्फ खिड़की से देखते हैं फिर दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम आप तक ऐसी मज़ीद कहानियाँ लाते रहें। मिलते हैं अगली ऐसी कहानी में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।